एक्ट्रेस साधना शिवदसानी अपने ज़माने में मशहूर अदाकारा थी। इनके चर्चे चारों तरफ थे। यह इतनी फेमस थी कि जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी तो साधना हेयर कटिंग की डिमांड करती थी। उसी दौर में लड़कियां गले में स्कार्फ भी लगाने लगी थी। यह सारा ट्रेंड एक्ट्रेस साधना की वजह से ही आया था। यह ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने काफ़ी कम समय में खूब लोकप्रियता हासिल की थी। इनकी लोकप्रियता उस दौर में काफ़ी थी, लेकिन बाद में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लाइफ में वह उलझ कर रह गई। साधना शिवदसानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर के रिश्ते में मौसी लगती थी। उनकी मां बबीता साधना की चचेरी बहन थी, लेकिन एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते को बिगाड़ दिया। साधना का जन्म ब्रिटिश इंडिया के समय कराची यानी जो अब पाकिस्तान में है, उस शहर में 2 सितंबर 1941 को हुआ था। इसके बचपन का नाम अंजलि शिवदसानी था। इनके पिता बंगाली एक्ट्रेस साधना बोस के फैन थे, इसलिए जब इनकी उम्र 5 साल की हुई तो इनके पिता ने इनका नाम साधना शिवदसानी रख दिया। एक दिन साधना नौकरी पर गई, तभी उनकी सहेली ने बताया कि राज कपूर की फिल्म श्री 420 की शूटिंग चल रही है, तो वह सहेली के साथ देखने पहुंच गई। यहाँ कुछ बैकग्राउंड डांसर की कमी थी, तो मेकर्स ने उन लड़कियों से पूछा जिनमें साधना भी थी, तो साधना ने हाँ कह दिया। उस डांस के लिए साधना को 1 रुपये बतौर फीस भी मिली थी। यहाँ से साधना फिल्मी दुनिया में आने का मन बना लिया और फिर उनके कैरियर की शुरुआत हो गई। साल 1959 में लव इन शिमला में साधना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ जॉय मुखर्जी लीड रोल में नजर आ रहे थे। इसके बाद साधना ने साल 1961 से लेकर 1969 तक कई हिट फिल्में दी, जिनमें हम दोनों, असली नकली, मेरे महबूब, वह कौन थी, वक्त, मेरा साया, अनीता और इंतकाम थी। राज कपूर ने साधना को उनकी बहन बबीता को समझाने को कहा था। बबीता कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि अगर उन्होंने रणधीर से शादी की तो उन्हें फिल्मी कैरियर छोड़ना होगा। साधना जानती थी कि बबीता के कई बड़े सपने हैं और उन्होंने राज कपूर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। बाद में जब बबीता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने साधना से पूछा और कहा कि उन्होंने राज कपूर को मनाया क्यों नहीं। इस पर साधना ने उन्हें बेटा कहकर समझाया, लेकिन बबीता ने साधना को गलत समझा और कहा कि वह उनको बेटा ना कहे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें माँ कहने वाला कोई ना हो। यह बात साधना को बहुत गहरा घाव दे गई और बाद में ऐसा ही हुआ कि साधना कभी माँ नहीं बन पाई। साधना अपने आखिरी दिनों में काफ़ी अकेली हो गई थी। फिर एक दिन उसे अचानक तेज बुखार आया, जिसकी वजह से 25 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया।